हेलो दोस्तों, एग्जाम पर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कोडेड इनइक्वालिटी के सेक्शन के बारे में बात करेंगे और इसको पढ़ेंगे भी। ठीक है, कोडेड इनइक्वालिटी क्या होता है? कोडेड इनइक्वालिटी जो होता है उसमें सिंबल यूज किए जाते हैं, कुछ सिंबल। तो कुछ सिंबलों का देखिए, जैसे इस टाइप का मैंने कुछ सिंबल लिया है। स्टार है, @ हैश, डॉलर का सिंबल है और यहाँ पे कॉपी का एटसेट्रा मैं क्यों लिखा? क्योंकि ये सिंबल कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही सिंबल हो, और भी सिंबल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए अब जैसे कि स्टार है, स्टार की जगह पे कुछ भी सिंबल हो सकता है। जैसे इक्वल का सिंबल हो सकता है, लेस देन का सिंबल हो सकता है, ग्रेटर देन का सिंबल हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कोडेड होता है। ठीक, तो चलिए पहला जो इसमें देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन से समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है $P$Q। इसका अर्थ क्या होता है? P Q से या तो बड़ा या तो बराबर है। ठीक, मतलब इसका जगह अगर इस तरीके का रहेगा तो उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? क्या कर रखा है? या तो बड़ा या बराबर। ठीक है, या तो बड़ा या तो बराबर, यानी कि ये इस तरीके का सिंबल लगेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बता रखा है $P$Q का अर्थ है P Q से या तो बड़ा होगा या तो बराबर। तो या तो बड़ा है यहाँ पे या तो बराबर। ठीक है, दोनों यहाँ पे सिंबल लग गया। अगला क्या है? P@Q का अर्थ क्या है? P Q से छोटा है, छोटा या बराबर है। P जो है वो Q से छोटा है या बराबर। तो यहाँ पे P छोटा है या बराबर, यानी कि इस तरीके का सिंबल लग गया। ठीक, अगला क्या है? अगला P कॉपी का सिंबल है ऐट, और Q का अर्थ है P Q के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है P Q के बराबर, यानी कि यहाँ पे कौन सा सिंबल लग जाएगा? P Q। ठीक, अगला क्या है? P*Q का अर्थ है P Q से बड़ा है। तो यहाँ पे सिंपल सा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है। क्या है? P Q से बड़ा है, तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया सिंबल। अगला क्या है? P#Q का अर्थ है P Q से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? P Q से छोटा है। ठीक, इस तरीके के यहाँ से कोड है ये। इन कोडों का मतलब क्या होता है? कोडों के थ्रू हमने ऐसा लिख लिया यहाँ पे डायरेक्ट, ताकि हमें क्वेश्चन करते समय बार बार इसको हमें पढ़ना ना पड़े कि इसका मतलब क्या होता है। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिखा इस तरीके से इनका कोड, और अब डायरेक्ट हम यूज करेंगे। देखिए इस तरीके से लिखे रहेंगे तभी आपको टाइमिंग बचेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रखा है $A$B, B*C, फिर कॉमा है C कॉपी D। अब इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले हम इसको यहीं पे इस स्टेटमेंट को कोड कर लेते हैं। $B का सिंबल कहाँ है? पहले ऊपर पे है यहाँ पे। मतलब क्या हो गया? A, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल लगेगा? ये वाला। हमने ये वाला सिंबल लगा लिया। P Q देखिए, P Q जो वेरिएबल होते हैं ये वेरी करते रहते हैं। ठीक, मतलब P की जगह पे दूसरा स्टेटमेंट में कुछ और भी लिखा रह सकता है। ठीक है, तो भाई कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बस सिंबल से हमें ध्यान रखना है कि सिंबल जो इनके बीच में लगा रहेगा उन सिंबलों का मतलब क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे दो चीज़ दे रखा है, मतलब पहला वाला के लिए पहला और दूसरा वाले के लिए दूसरा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ज़रूर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये सिंबल लगा लिया। फिर कॉमा B*, के लिए क्या सिंबल लगा है? ये वाला ग्रेटर देन का। तो यहाँ पे इस तरीके का सिंबल लगा दें, B ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे C हो जाएगा, B ग्रेटर देन C हो गया। ठीक, अगला क्या है? फिर कॉमा लगा दिया, C और D ऐसे लिख लिया। कॉपी का सिंबल लगा हुआ है। कॉपी का सिंबल के लिए क्या है सिंबल यूज हुआ है? क्या कोड यूज हुआ है? इक्वल का, यानी कि यहाँ पे ये इक्वल हो गया। ठीक, अब देखिए कंक्लूजन भी इसी तरीके से है। तो कंक्लूजन के बीच में भी हम इन सिंबलों को कोड कर लेंगे। स्टार के लिए क्या सिंबल यूज हुआ था? यहाँ पे ही लिखा है स्टार के लिए इस तरीके का सिंबल। अब दूसरा जो कंक्लूजन है BD हमने इस तरीके से लिखा। अब डॉलर के लिए क्या सिंबल यूज हुआ है? यहाँ पे स्टेटमेंट भी अपने देख लिया, डॉलर के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल यूज हुआ है। ठीक, अब तो बात हो गई यहाँ तक।
अब इसको आते हैं कंक्लूजन को सही करने में। ये तुमने कोड करके सारा लिख लिया। अब आते हैं यहाँ पे, इनको फटाफट चेक करते हैं कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ठीक, पहले वाला कंक्लूजन क्या है, स्टेटमेंट के थ्रू ए बी से बी, मतलब ए बी से ग्रेटर देन, यानी कि अपना क्या है जो ट्रिक, ए बी से बी की तरफ जा सकता है। ठीक है, ए बी की तरफ जा सकता है, वो भी कन्फर्म। तो ए बी तक गया, ठीक है, और बी से सी तक तो कुछ है नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट ही दे रखा है ए ग्रेटर देन इक्वल टू में बी, यानी कि यहाँ पे ग्रेटर देन का भी है सिंबल और यहाँ पे इक्वल टू में, यानी कि यहाँ पे इस दोनों सिंबल हैं और हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है, तो पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू में डी, यानी कि बी और डी के बीच में हर जगह ये वाला सिंबल आना चाहिए। तो देख लेते हैं, बी सी के बीच में ये वाला सिंबल है और सी यहाँ पे देखिए, इसमें कॉमन में ढूंढना होता है, ये सब आपको पता है, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा होगा ज़रूर। बी सी, ठीक है, बी सी तक गया, सी के बाद बराबर डी हो गया, तो यहाँ पे बी डी तक पूछ रखा है, बी सी के बीच में ही ये वाला सिंबल लगा और सी बराबर डी, तो इक्वल का तो हर जगह फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ पे बी और सी के बीच में ये वाला अगर सिंबल लगा होता तो ये वाला कंक्लूजन हमारा सही हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ एक ही सिंबल लगा है, तो हमारा ये भी कंक्लूजन गलत हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखिए क्या लिख रखा है, ऐट द रेट का सिंबल लगा हुआ है और जो चीज़ें हैं, जो एलिमेंट है हमारे, वो हम ऐसे लिख देते हैं, कॉमा लगा लेते हैं, ओ एन कॉमा पी और ओ। ठीक है, इस तरीके से है। यहाँ पे ऐट द रेट के लिए क्या यूज हुआ है, ऐट द रेट का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू में, तो हमने ये सिंबल लगा लिया। स्टार का मतलब क्या होता है, हमने अभी सॉल्व किया था पहले वाले स्टेटमेंट में ही। स्टार का मतलब होता है ग्रेटर देन का सिंबल, यहाँ पे भी हमारा वही होगा, स्टार ग्रेटर देन सिंबल। डॉलर का अब क्या है, डॉलर के सिंबल के लिए क्या लगा हुआ है, डॉलर का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू में, तो ये हो गया है हमारा यहाँ पे। ठीक, तो इस तरीके से है। आते हैं थोड़ा कंक्लूजन को भी सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा ढक रहा है, तो चलिए ये वाला कंक्लूजन हमारा ऊपर के ही में मैच हो जा रहा है। तो पहला में क्या लिख रखा है, एम एट द रेट पी है। ठीक है, एम एट द रेट पी है, तो सबसे पहले एलिमेंट को हम ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक, अब क्या करते हैं, अब हम आते हैं डायरेक्ट। एट द रेट का मतलब क्या हुआ, अभी हमने कंक्लूजन के थ्रू यहाँ पे लिखा सिंबल, तो मतलब लेस देन इक्वल टू में, और डॉलर का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू में। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का सिंबल हमने लगा दिया। अब देखते हैं क्या हुआ, एम जो है यहाँ से पी की तरफ से देखा जाए, पी की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे इस तरीके का सिंबल, और एम की तरफ से देखा जाए तो एम जो है, एम और पी के बीच में ये वाला सिंबल लगना चाहिए, यानी कि एम जो है पी की तरफ नहीं जाना चाहिए। या पी की तरफ से देखा जाए, मतलब पी की तरफ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे पी और एम के बीच में ये वाला सिंबल आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं स्टेटमेंट पे क्या लिख रखा है। एम पे ढूंढते हैं, एम यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, ओ और यहाँ पे पी। ठीक है, तो सब में अलग अलग है। तो एम की तरफ से अगर देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें एन कॉमन है, एन और ओ, और फिर इसमें भी ओ और पी, यानी कि एम और पी के बीच में हमें जाने के लिए कुछ रास्ता चाहिए। तो यहाँ जैसे ही एम एन के पास पहुँच रहा है, क्या करेंगे, पहले एम से एन तक जाएंगे, फिर एन से ओ तक जाएंगे, फिर ओ से पी तक जाएंगे, इस तरीके से पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, एम से ज्यों ही हम आगे बढ़ें, ज्यों ही हम आगे बढ़ रहे हैं, तुरंत ही जो है कि रास्ता बंद हो जा रहा है। तो यहाँ पे पहला वाला कंक्लूजन गलत हो गया। अगला क्या है, ओ और एम के बीच में हमारा ये वाला सिंबल आना चाहिए, तो ओ हमारा यहाँ पे है। ठीक है, ओ और एन, ठीक, एन और एम। ठीक है, तो इसमें क्या है, ओ से एन तक गए और एन और एम के बीच में हमारा ये वाला सिंबल मिल रहा है, लेकिन ओ और एन के बीच में हमारा सिर्फ एक ही सिंबल है। तो क्या इस वाले के ऐसे सिंबल के केस में क्या होता है, हर जगह हमारा ये वाला होना चाहिए। ठीक, तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया। आइदर और कंडीशन के लिए सेम एलिमेंट होना चाहिए बोथ साइड। तो देखिए यहाँ पे एम है, यहाँ पे पी है, तो यहाँ पे ओ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे आइदर एस्केस भी नहीं लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ आर रॉन्ग्स। ऊपर वाले स्टेटमेंट में भी कंक्लूजन में क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए सेम एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ आर रॉन्ग्स। ठीक, अगला देखते हैं।
अगला क्या है, जैसे जैसे लिखा है पहले वैसे वैसे लिख लेते हैं। यहाँ पे एन हो गया, यहाँ पे एम हो गया, एल हो गया और ये के हो गया। ठीक, एट द रेट का मतलब अभी हमें ऊपर वाले स्टेटमेंट से ही ले लें। यहाँ पे कंक्लूजन में यूज हुआ है। एट द रेट का मतलब होता है क्या, लेस देन इक्वल टू में। और कॉपी का सिंबल का है, कॉपी का सिंबल के लिए हम आते हैं ऊपर। देखिए कॉपी के सिंबल के लिए क्या लगा है, इक्वल का सिंबल। ठीक, कॉपी के सिंबल के लिए इक्वल का सिंबल लगा है, तो यहाँ पे इक्वल हमने लगा लिया। स्टार के लिए क्या यूज हुआ है, स्टार के लिए ऊपर वाले कंक्लूजन में स्टेटमेंट देख लीजिए, स्टार के लिए क्या लगा है, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल। अगला क्या है, हैश। हैश के लिए हमें देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हैश वाला यहाँ पे लिख रखा है p@, हैश का कोड है लेस देन, तो इसके थ्रू हमारा यहाँ पे हो जाएगा हैश का कोड के लिए यहाँ पे लेस देन। कॉपी के लिए अभी हमने यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाया था, तो कॉपी के लिए भी इक्वल का सिंबल बराबर लग गया। ठीक, अगला क्या है, अब देखिए जो कंक्लूजन उनको भी इस तरीके से पहले सॉल्व कर लेते हैं। आई और एन, और ये भी हमारा आई ही था। ठीक है, स्टार के लिए क्या कोड यूज हुआ है, ग्रेटर में, और एट द रेट के लिए क्या यूज हुआ है, लेस देन इक्वल टू में। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हो गया। अब क्या है, आई और आई जो है एन तक जा सकता है, तो देखते हैं कन्फर्म में आई एन तक जा सकता है, तो आई जे तक, आई जे के पास ही नहीं पहुँचा। इसमें क्या है कॉमन, इसमें एम एल के है, एन भी है, तो के यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। के एन तक पहुँचने के लिए रास्ता इन दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो आई से जो ही जे तक जा रहा है तुरंत ही हमारा बंद हो जा रहा है गेट, यानी कि पहुँच नहीं पाएगा, तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या है, एन की तरफ से देखा जाए, एन की तरफ से मुंह खुला हुआ है, तो एन की तरफ से देखते हैं। एन और आई के बीच में हमेशा ये वाला सिंबल आना चाहिए, एन आई के बीच में। ठीक है, तो एन से एम तक गया, एम से जो ही आगे बढ़ा तुरंत ही रास्ता बंद हो गया। और इन दोनों में कॉमन क्या है, आई तक पहुंचने के लिए के, यानी कि एन जो है के तक जाएगा, फिर के बाद से तब आई तक जाएगा। तो जो ही एम तक गया, एम के आगे जो ही बढ़ रहा है, तो यहाँ पे गेट बंद हो जा रहा है, तो आगे जा नहीं पाएगा, इसलिए हमारा ये भी स्टेटमेंट हो गया गलत। अब देख लेते हैं आइदरस कंडीशन के लिए सेम एलिमेंट है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए आई यहाँ पे भी है, आई यहाँ पे भी है, एन यहाँ पे भी है, एन यहाँ पे भी है। ठीक है, और क्या है, इन दोनों सिंबलों का यूज करके हमें क्या मिल जा रहा है, तीनों सिंबल मिल जा रहा है भाई। ठीक है, ये देखिए ये तीनों सिंबल हमें मिल गए, तो हम क्या कह सकते हैं इस केस में, आइदर और लगेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, आइदर और कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा।